Hello, hi friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. In this video I gonna share with you my Murdeshwar trip. Yes, I had been to Murdeshwar trip in the last week, and in this video I gonna share you with my all trip, what I experienced there. So here we start. This is the entry gate of temple. Here you can see, यहाँ से आप टेम्पल में एंट्री कर रहे हो. दिस इज़ द 18th फ्लोर. मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, ये जहाँ पे भगवान जी हैं, ये 18th फ्लोर तक है. फिर वहाँ से घूमते हो क्योंकि मंदिर में अंदर अलाउड नहीं होता है फ़ोटोज़. सो आई एम हियर बैक साइड ऑफ द टेम्पल. देयर इज़ द बुल. See, this is the bull temple here. Here we can take pictures, but inside आपको अलाउड नहीं था. और आप यहाँ देख सकते हो बहुत गर्मी थी गाइस. सी कोस्टल एरिया है, इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ. मैं अक्टूबर में गई थी तो इतनी गर्मी. सोचो जो गर्मी की मौसम होती है उस वक्त कैसा लगता होगा लोगों को वहाँ पे. सो आप यहाँ देख सकते हो, ये मैं 18th फ्लोर से ये बनाई हूँ. ये अरेबियन सी है पीछे. खाना खाना पेट पूजा तो ज़रूरी है ना. और यहाँ पर शिवा को देख लो, इतनी गर्मी लग रही है. वो अपने हैंड फैन से सबको हवा दे रहा है. मतलब 1 by 1 जो उसे मिल रहे थे सभी को, खुद को भी इंटायरली पूरे टाइम वो अपने फैंस यूज़ कर रहा है. अब देखो डैडी को भी हवा देगा सर पे. मतलब मैं सच बताती हूँ, पूरे ट्रिप में सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, शिवा जो शरारतें होती है ना. देखो इतनी धूप है, उसके बावजूद ये कैसे भागे जा रहा है. इसमें कुछ पड़ी ही नहीं है कि क्या करना है. ही जस्ट टोल्ड कि मम्मा मैं जा रही हूँ शंकर भगवान जी से मिलने के लिए, आप जल्दी जल्दी पीछे पीछे आओ मुझे दौड़ते दौड़ते. अब बताओ ये इतनी ऊंची पहाड़ जैसे होता है ना, ऊंचा बहुत ऊंचा था. मैं 17th 18th फ्लोर की बात कर रही हूँ गाइस. वहाँ तक जाने का था. ऐसे मंदिर में 18th फ्लोर जाने तक के लिए लिफ्ट लगी हुई थी. यहाँ पे सीढ़ी से ही आपको जाना था इतनी ऊंचाई पे. ये देखो मेरा बेटा थक चुका है. चश्मा नहीं उतरना चाहिए कभी भी. विदाउट स्पेक्स ही वोंट गो. सी रनिंग पूरे टाइम सिर्फ दौड़ना ही रहता है उसको. देख लो ये यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं जो आपने फोटोज में भी देखा होगा, पीछे साइड से दिख रहा था. तो स्पेशली ये है यहाँ पे, यही भगवान जी की जो मूर्ति लगी है ये दिख रहा है. ये बिल्डिंग जो देख रहे हो आप लोग, ये पूरे 18th फ्लोर तक है. मेन टेम्पल वो है और ये बैक साइड है. सी यहाँ पर आपको गुफा के अंदर भी जाने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पे है कि मतलब जाते जाते सच बताओ पैरों का बैंड बच चुका था हम लोग का. बट शिवांश है ना, वो इतनी एक्साइटमेंट उसकी थी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. देख लो हर जगह उसे बस पंखा चाहिए पूरे टाइम वो लेके. क्योंकि यार गाइस सीरियसली इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतनी गर्मी थी कि हम लोग का बैंड बच चुका था वहाँ पे. पूरी थक चुकी थी. बट ये भी था ना कि घूमने आई हूँ तो घूमना भी है इसके लिए. सी यहाँ शिवा खेल रहा है मेरे साथ, आप देखो. अच्छा शिवा, ओह यू आर अ बॉय. आहा. यहाँ पे ये रावण की फोटो मूर्ति बनाई गई है. रावण जी की फोटो है ये. और ये जो स्पेशली टेम्पल है ना गाइस, ये मुर्डेश्वर टेम्पल शंकर भगवान जी की. जब रावण लेके जा रहा था ना शंकर भगवान के शिवलिंग को, तो कैसे कैसे उनके हुए, कैसे गणेश भगवान जी ने उस शिवलिंग को नीचे रख दिया था. तो कहाँ उनके जो शिवलिंग की वजह से मंदिर बनाए गए थे, ये उन्हीं मंदिरों में से एक है. एक तो देवघर में है, आपको पता ही है. अब ये गुफा में पूरी स्टोरी बताई गई है. प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनो कि कैसे ये तपस्या करता था. तपस्या करने के बाद भगवान जी को ये खुश करके शिवलिंग उनसे मंगे. ये पूरी स्टोरी इसमें बताई गई है. प्लीज़ ध्यान से सुनना इसे. शिवा इधर आओ. रावण जी है जिन्हें तपस्या करते हुए दिखाया गया है कि यह घोर तपस्या किए थे शंकर भगवान जी को खुश करने के लिए, ताकि वो उनकी शिवलिंग ले सकें. तो यहीं पे तपस्या करते हुए दिखाया गया है कि वो कैसे तपस्या किए थे. मतलब मैं सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी जगह थी कि आई मस्ट से कि आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए था वहाँ.
अब जब रावण तपस्या कर रहा था तो सभी भगवान परेशान थे, क्योंकि शंकर भगवान जी को खुश करना था उसे, और सभी जानते थे कि एक बार अगर भोलेनाथ हमारे भोले भंडारी खुश हो गए तो वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी वरदान मांगेगा उनको मिल जाएगा। बस इसी वजह से यहाँ पे पूरी स्टोरी है ना इसमें समुद्र मंथन का। यहाँ पे रावण जो है अपने दशानन शंकर भगवान जी के कैलाश पर्वत को उठा लेते हैं, और मतलब आप समझ सकते हो कि उनकी तपस्या, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। पूरा कैलाश पर्वत जो उठा लिए थे। यहाँ शिवांश के बैकग्राउंड आते रहेंगे आपको, क्योंकि वो सुपर एक्साइटेड था। मैं सच बता रही हूँ, मतलब जितना मतलब लग ही नहीं रहता कि उसे थोड़ी गर्मी भी फील हो रही है। मैं तो गर्मी से इतनी परेशान हो गई थी, हैबिट ख़त्म हो चुकी है हमारी, तो मतलब इतनी परेशान हो गई। बस शिवा को सच्ची कोई परेशानी नहीं है भैया, वो मस्त लगा हुआ है एंजॉय करने में। एक एक चीज़ को वो इतनी बारीकी से देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। तो लग रहा था यार जैसे इतना छोटा बच्चा क्या ही समझ लेगा, बट वो सभी चीज़ को देख के उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी, सबको पूछना ये क्या है मम्मा, कैसे है, परेशान कर दिया था हमें उन्होंने। उनकी मदद करने आ पहुंचे समुद्र राजा। भारी भारी लहरें लगाकर संकट ले समुद्र में डूबा। पूछा यह तुम। यहाँ सीता स्वयंवर का दिखाया गया था कि राम जी को सीता जी सुनती है, तो उस स्वयंवर में रावण भी अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, बट उनको उनके साथ उनका विवाह नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर था, रावण के अंदर था। फिर वो तपस्या करता है, यहाँ पर भी उसी चीज़ को दिखाया गया कि वो एक पैर पे खड़े होकर के कैसे तपस्या करते हैं, और उनका जो इच्छा होता है कि वो वरदान, क्या वरदान मांगना चाहते हैं। इट्स ऑलवेज वो स्टोरी भगवान जी के लिए वो था कि चलो क्या मांग लेगा रावण, और वो एक एक करके अपने सर को काट करके भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देते। और अब आप देखो रावण क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ शिवलिंग वरदान मिल जाता है रावण को, शिव जी अपने शिवलिंग दे देते हैं, बट गणेश भगवान जी वो देख के परेशान रहते हैं कि ये सही नहीं है। तो वो कैसे शिवलिंग जो है वो कैसे उनसे रावण से, क्योंकि रावण अगर एक बार एक लंका लेके चला जाता शिवलिंग को तो फिर वो सही नहीं था भगवान जी के लिए। तो कैसे गणेश भगवान जी ने उनको रोका था ये दर्शाया गया है। और ये सारे शिव जी के जो टेम्पल थे छोटे छोटे, कहाँ कहाँ शिव जी का अंग गया था उसको दिखाया गया था। जो शिवलिंग रखी गई थी गणेश जी ने उनसे छल से रख लिया था उस शिवलिंग को, क्योंकि वो मना किया गया था कहीं भी रखने के लिए। सीधे एक बार अगर आप शिवलिंग लेते हो तो वो लेके सीधे आपको लंका जाना था, बट रावण को आपको पता है यूरिन पास करनी थी तो वो दे देते हैं गणेश भगवान जी को। गणेश भगवान जी गौ चराने आते हैं वहाँ पे वेश बदल करके, और वो शिवलिंग को बोलते हैं ठीक है मैं होल्ड करता हूँ आप जाइए, लेकिन वो होल्ड नहीं करते हैं और बाद में उसे रख देते हैं उसी जगह पे। अब यही वो रावण वहाँ मना कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, उसे नहीं रखना था, क्योंकि अब मैं इसे यहाँ से उठा के शायद लंका नहीं ले जा पाऊँगा। इसी पिक्चर्स में ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यही दर्शाया गया है यहाँ पे, क्योंकि वो लेके लंका जाना नहीं था। अब यहाँ पे ये रावण कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे उठा सकूँ, नहीं उठा पाता है। तो यहाँ पे देखो सभी जगह नाम लिखा हुआ है, मुर्डेश्वर का, देवघर का, उड़ीसा में जो मतलब हर जगह कहाँ कहाँ इस शिवलिंग की वजह से स्थापना की गई थी ये सारे जगह पे नाम लिखा गया है। देखो आप पढ़ सकते हो उसे, प्लीज़ ध्यान देना। रावण है ना, यहाँ पे रावण बोल रहे हैं शिवलिंग को संभाल के रखना नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान जी को सारे पिक्चर, अब ये बैक साइड्स के जो पहाड़ से मैंने पिक्चर थोड़ी बहुत ली थी वो सारे पिक्चर्स। अब ये यहाँ पे मैं बोटिंग के लिए गई हुई हूँ मुर्डेश्वर से, मतलब अपार कोंडा कोई जगह था, झील है वहाँ पे हम लोग गए थे। आप देखो कितना एंजॉय कर रहे थे। ये शिवांश के कुछ पिक्चर्स है यही बोटिंग से। अब यहाँ से मंदिर से सीधे निकल के हम लोग अपार कोंडा फॉल गए थे, वहाँ पे लोग बहुत नहाए, झील मस्त नहाए। अभी यहाँ देख सकते हो शिवा को आप कितना शरारत कर रहा है लड़का मेरा। देखो पूरे टाइम हम लोग मतलब लगभग 3 घंटे हम लोग यहाँ पे स्पेंड कर रहे थे सिर्फ नहाने में। बहुत सारे लोग आए थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे। मैं
और शिवा तो बहुत मन लग रहा था उनका, इतना यहाँ पे झील में हम लोग नहा रहे थे, एंजॉय करो इसे भी। पिक्चर्स है जो मैंने शिवांश के क्लिक करे थे बोट पे, जब मैं बोटिंग कर रही हूँ वहाँ पे बोटिंग करने के लिए गए थे। मैंग्रोव फॉरेस्ट, हाईवे, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने करी थी। हाईवे देखी थी हम लोग वहाँ से बोट से, वो लगभग 1.5 घंटे की थी बोटिंग में, 2-2.5 घंटे हमें लगभग लगा था पारकुंडा में। आफ्टरवर्ड्स हम लोग यहाँ बोटिंग करने आए थे और यहाँ पे भी हम लोगों ने 2-2.5 घंटे स्पेंड करी थी। बहुत हमारे साथ में पसंद आएगी सारी। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसमें हम लोग एंटर करने वाले थे। आप देख सकते हो टनल, मतलब रास्ता बना हुआ है, वे बना हुआ है एंट्री करने का, और यहाँ पे बहुत बहुत मज़ा आया था। पूरे 1.5 घंटे की बोटिंग लगभग हमारी हुई थी। और आई मस्ट टेल यू गाइस, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मुर्डेश्वर यू शुड गो थ्रू इट। आपको ये बोटिंग जरूर करनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट थिंग था हमारा इको बीच। हम लोग शाम में वहाँ पहुँचे थे, पूरे 2.5 घंटे मस्ती किए थे। और एक चीज़, ये जो पिक है मेरी और तेजी की, ये शिवांश ने क्लिक करी है, कैन यू बिलीव? एंड दिस इज आवर फैमिली पिक्चर, मी, माय हस्बैंड एंड शिवांश। मतलब हम लोग बहुत एंजॉय किए थे ये सारे पिक्चर। ये पिक्चर्स भी तरफ बोट हमारी जा रही थी यहाँ से हाईवे बीच, मतलब जो भी NH था, ब्रिज था, बहुत लंबा ब्रिज मुर्डेश्वर का जो कनेक्ट कर रहे थे रोड से, बस का आना जाना वहाँ से होता था, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करता था। तो ये बोट से हम लोग वो चीज़ें भी देखे थे। लगभग 1.5 घंटे तक ये बोट चली थी। आप ऊपर देख सकते हो ब्रिज है वहाँ पे, मतलब लिटरली बहुत अच्छी जगह थी। बोट्स के कुछ पिक्चर्स है जो मैंने शिवा के साथ क्लिक करी थी। बहुत अच्छी जगह थी गई, सच्ची में जितना भी बोलूँ कम है। और ये मस्ट विजिट वाली प्लेस होती है ना, उनमें आप इसे लिस्ट पे कर सकते हो। बहुत अच्छा था। To tell you about this Arabian Sea, as you can see, this is the longest beach that I have ever seen. So today in the morning we already have boated to the Murdeshwar temple. Afterwards, here we are enjoying this view of Arabian Sea. Actually, today is very hot here because not about that. See, I can help you to see here. Hope you will enjoy it. This is that Arabian Sea here. This is the highway here. This is the mangrove forest. I am going to tell you about that also. This is the mangrove forest. See. मुर्डेश्वर टेम्पल, अपारकोंडा फॉल, अपारकोंडा कुछ नाम था। उसके बाद फिर बोटिंग की। आफ्टरवर्ड्स हम लोग ये इको बीच में आए। ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हो शिवांश ने क्लिक करी है ये पिक्चर। ये मतलब लास्ट में इको बीच आए थे, वहाँ पे हम लोगों ने 2-2.5 घंटे स्पेंड करा था ये बीचेस के पास। बहुत खूबसूरत बीचेस थी। ये सारे बीचेस की पिक्चर्स हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, प्लीज़ विजिट दिस प्लेस मुर्डेश्वर टेम्पल। ये भगवान जी से रिलेटेड भी है और आप यहाँ बहुत एंजॉय करोगे। आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी आप आ सकते हो। यहाँ पे सब कुछ है यहाँ देखने का। लास्ट बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।